हाल ही में मेघालय कैबिनेट के द्वारा मेघालय आधिकारिक भाषा अध्यादेश 2026 लाया जाता है। इस वीडियो में मुख्य तौर पर हम करंट के लिहाज से महत्वपूर्ण इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। हम जानेंगे कि आखिर क्या आवश्यकता आन पड़ी कि मेघालय मंत्रिमंडल को आनन फानन में मेघालय आधिकारिक भाषा अध्यादेश 2026 को लाना पड़ा। साथ ही साथ में हम चर्चा करेंगे इसके आने से क्या परिवर्तन देखने मिल रहा है और परीक्षा के लिहाज से क्या क्या महत्वपूर्ण करंट के प्रश्न बन सकते हैं, उन सबको हम यहां पर कवर करने वाले हैं। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, आप सारा कुछ जानने वाले हैं। पहला और महत्वपूर्ण फैक्ट आपके सामने ही है कि मेघालय मंत्रिमंडल ने मेघालय आधिकारिक भाषा अध्यादेश 2026 को मंजूरी दी है। इसी कड़ी में आपको बता दें, अब अंग्रेजी के साथ साथ खासी और गारो को राज्य की आधिकारिक भाषा घोषित किया गया है। मतलब अब वहां पर न केवल अंग्रेजी बल्कि उसके साथ में खासी और गारो को भी एक आधिकारिक भाषा के रूप में चयनित किया गया है। मेघालय में लंबे समय से स्वदेशी भाषाओं, विशेष रूप से खासी और गारो भाषाओं को आधिकारिक मान्यता देने की मांग उठ रही थी और इसी कड़ी में हम देखते हैं कि इसे स्वीकृति भी दे दी गई है। वास्तव में राज्य के दो प्रमुख आदिवासी समुदायों द्वारा बोली जाती है यह भाषा और आपको बता दें, अब तक सभी सरकारी संचार के लिए अंग्रेजी ही प्राथमिक भाषा हुआ करती थी, पर अब क्या होगा तो आगे आप देख रहे हैं खासी और गारो को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है, जिससे सरकारी संचार और प्रशासन में इनके उपयोग की अनुमति मिलती है। हालांकि आधिकारिक संचार के लिए अंग्रेजी भी संपर्क की एक भाषा के रूप में बनी रहेगी। तो ये इससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी थी। अब हम इसके उद्देश्य की ओर चलते हैं कि आखिर इसका उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य भाषाई पहचान को सुदृढ़ करना, स्वदेशी भाषाओं के प्रशासनिक उपयोग को बढ़ावा देना तथा खासी और गारो समुदायों को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किए जाने के पक्ष में ठोस आधार प्रस्तुत करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। इसके अलावा आगे अब हम बात करते हैं मेघालय एक परिदृश्य में, मेघालय एट अ ग्लेंस, यानी कि मेघालय की कुछ बेसिक जानकारियां, जिसमें सबसे पहला है कि मेघालय की कैपिटल क्या है। तो आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, मेघालय की कैपिटल है शिलोंग। इसके अलावा बात की जाए कि इसकी स्थापना कब हुई, तो एस्टेब्लिशमेंट का ईयर पूछ लिया जाता है, जिसका आंसर होगा आपका 1972, यानी कि 21 जनवरी 1972 को इसकी स्थापना की जाती है। बात की जाए कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, तो मेघों का शहर, मेघों का क्षेत्र जो है, यानी कि क्लाउड्स वाला पूरा एरिया, इसका क्या है आपका एक शाब्दिक अर्थ है। बात की जाए इसके ज्योग्राफी की या यहाँ के फेमस प्लेस की, तो आपको बता दें मासिम राम यहाँ पर फेमस है, अति से ज़्यादा फेमस है और उसका कारण क्या है, चूँकि वह सर्वाधिक वर्षा वाला स्थल है। इसके अलावा आपको बता दें इस मासिम राम का परिवर्तित नाम है सोहरा। आगे आपको बता दें यहाँ पर मेजर ट्राइब्स कौन कौन सी हैं, तो ना केवल गारो, ना केवल खासी, बल्कि इसके अलावा जैंतिया भी यहाँ की एक मुख्य ट्राइब्स है। इसके अलावा बात की जाए और यहाँ पर क्या क्या फेमस है, तो चेरापूंजी, यानी कि आपके मासिम राम का ही नाम चेरापूंजी है और उसी का परिवर्तित नाम है सोहरा। उसके अलावा और क्या यहाँ पर मशहूर है, तो वह है उमियम लेक भी यहाँ पर बहुत फेमस है। और इसी तरीके के आपके और भी महत्वपूर्ण जो फैक्ट पूछे जा सकते हैं वो सब आपके सामने, इन्हें नोट कीजिए और रिवाइज कीजिए। आगे आपका इससे जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है, मेघालय आधिकारिक भाषा अध्यादेश 2026 को किसने मंजूरी दी। आपके ऑप्शन है राज्यपाल ने, मंत्रिमंडल ने, विधानसभा ने और संसद ने। इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न है, मेघालय की आधिकारिक भाषा पारंपरिक रूप से क्या रही है। इसका करेक्ट आंसर है अंग्रेजी, यानी कि इंग्लिश रही है और बाद में इसे 2 भाषाओं को और ऐड कर दिया गया। अगला प्रश्न है आपका, मेघालय में प्रमुख जनजातीय भाषाएं कौन सी हैं, तो गारो और खासी ये यहाँ की प्रमुख जनजातीय भाषाएं हैं। इसके अलावा जैंतिया भी यहाँ की एक प्रमुख भाषा है। अगला प्रश्न है, मेघालय का गठन किस वर्ष हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि 1972 में इसका गठन होता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।